हेलो बच्चों, आज हम हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वर्कशीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत और विश्व। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा भारत के आकार और स्थिति के बारे में। इसके बाद आपने सेकंड वर्कशीट में पढ़ा था भारत के सारे पड़ोसी देशों के बारे में, फिर चाहे वो समुद्री पड़ोसी देश हो या वो स्थलीय पड़ोसी देश हो। आज आप पढ़ने वाले हो भारत के जो संबंध है वो विश्व के साथ, मतलब बाकी जितने भी देश हैं उनके साथ कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल बीचों बीच आती है। वो इसलिए क्योंकि ये भारत में एशिया के कुछ दक्षिणी विस्तार तक है और पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच में आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ पे भारत है क्योंकि भारत जो है वो एशिया में ही है और एशिया भी अपने अपने जोन में डिवाइडेड है, जिसकी वजह से भारत जो है उसके बीच में आता है। तो इस वजह से भारत को मध्य की स्थिति माना जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि पश्चिम में यूरोप के कुछ पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। क्या है कि भारत के नीचे जो है वो हिंद महासागर है, जिसकी वजह से वो एशिया और यूरोप दोनों जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उससे अच्छे संबंध बना के रखे हुए हैं और उससे भारत को काफ़ी लाभ होता है। आगे देखिए, व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। भारत के जो संबंध हैं वो पुराने ज़माने से ही काफ़ी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ मेन है वो है पूरा यूरोप, एशिया और अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, इनके साथ भारत के बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। इसके आगे देखिए, जब हम समुद्री मार्ग और भूभाग दोनों से धीरे धीरे चलते गए तो आगे जाके हमने पाया कि आधुनिक समय मतलब आज के समय में वायु मार्गों के प्रयोग से पहले क्या होता था कि जब तक वायु मार्ग नहीं बना था या रेल मार्ग नहीं बना था, तब तक बाकी जितने भी लोग इधर से उधर जाते थे वो समुद्र मार्ग का यूज़ करते थे। लेकिन जब से वायु मार्ग, जैसे हमारे एरोप्लेन्स नहीं आए थे, तब तक जल मार्ग का ही यूज़ करते थे। लेकिन उनके आने के बाद भी हमारे जो भारत के संबंध है वो बाकी देशों से तब भी और भी अच्छे हुए पहले से। और इन मार्गों के द्वारा ही क्या हुआ, जैसे आपको पता है पहले के टाइम पे जब अंग्रेज़ आए थे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें वो लोग अपने साथ वापसी के टाइम पे लेके चले गए थे, जिसमें से हम लोग देखते हैं हमारे कुछ बहुत सारे उपनिषद से, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, भारतीय अंक और दशमलव जो हम बोलते हैं कि भारत ने 0 दिया था वही था, और पॉइंट जिसको हम दशमलव बोलते हैं वो भी भारत ने ही दिया था। ये सारी चीज़ें संसार को भारत ने ही दी हैं और ये इन मार्गों के थ्रू ही इधर से उधर पहुंची हैं। आगे आपने 8th क्लास की फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपने मलमल के बारे में पढ़ा था और एक कैलीकट के बारे में पता था। ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ कहाँ से लेके गए थे, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ भारत से ही लेके गए थे, जिसके बाद बहुत बार तो ये भी हुआ था कि अंग्रेज़ बार बार भारत में इसीलिए आते थे क्योंकि उनको यहाँ के मसाले और बाकी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी। इसके बाद देखें तो यूनान में जो हमारी स्थापत्य कला है और एशिया में वास्तुकला है, इनका प्रतीक कहाँ से उन लोगों ने लिया, वो भी सारी हमारी ही धरोहर थी, जिसकी कॉपी उन्होंने अपने देश में जाके की है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आपको ये लिखना है इसमें कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है और यह पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में है। ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध जिन देशों के साथ हैं उनके कुछ नाम लिखिए। उसमें से सबसे बड़ा तो हमारा था चीन, जिसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे। इसके बाद आता है हमारा पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, ये सारे वो देश हैं जिनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ हुआ है। देखिए, हिंद महासागर भारत के निचले छोर में है। इससे क्या हुआ कि जितने भी जलमार्ग के जो रास्ते थे उनमें हिंद महासागर बीच में आता था, और उसकी वजह से लोग कई बार तो ऐसा होता था कि रेस्ट करने के लिए भारत के ही तटों पे रुक जाया करते थे, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी सारी चीज़ों में लाभ होने लग गया था। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग से पूरे विश्व के साथ भारत के संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है। देखिए, आपने इसे पहले ही पढ़ा था। वायु मार्ग से क्या हुआ कि हमारी जितनी भी धरोहर थी उसका आदान प्रदान जो है वो बाकी देशों में और तेज़ी से होने लगा, और भारत की जो विशेषताएं थी उसके बारे में बाकी संसार को भी पता चलने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभकारी हुआ। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया है इधर की तरफ और मिस्र है इधर की तरफ। जब मिस्र से लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो उसके बीच में भारत और हिंद महासागर दोनों पड़ता था। इससे क्या होता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भारत की जितनी भी चीज़ें थी वो उन लोगों को मिलती थी और उसका वो आगे जाके अपना इस्तेमाल करते थे। इसलिए जब भी कोई मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाता था तो भारत ज़रूर रुकता था, और आते टाइम भी उनको बहुत सारी चीज़ें थी जो यूज़फुल जो लगती थी वो अपने साथ लेके जाते थे और उसके बारे में आगे जाके देशों को बताते थे। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, अभी तक किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेना। थैंक यू।